लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। सो बेसिकली जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वो सब हमने देखा था, उसके रूल्स वगैरह भी सब देखे थे, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यस, अब जब दो नंबर्स का हमको एडिशन करना होता है, देखो ठीक से, तो उस केस में हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सोचना पड़ता है कि इसके बारे में हमको सोचना पड़ता है कि जब हम ऐड करेंगे तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या होगा, और अगर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या होगा। तो वो सब चीजें हमको सोचनी पड़ती है। तो वो जब हम देखेंगे अभी यहाँ पे, देखो ठीक से। यस, ओके। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमने देख लिया कैसे निकालना होता है। बट अभी अगर सपोज दो नंबर्स का हमको एडिशन करना है, ओके, तो एडिशन करने के टाइम हमको ये रूल ध्यान में रखना पड़ता है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो स्ट्रिक्टली वी हैव टू कीप द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आफ्टर द मींस डेसिमल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब समझो, अगर हमको ऐड करना है सपोज 2.303, you have to add this number with the number suppose 43.42। अभी देखो, इनको दोनों को ऐड करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए कैसे हमको ऐड करना है। तो देखो ठीक से, सबसे पहले हमको इस नंबर को कन्वर्ट करना है। एंड अभी देखो, क्योंकि क्या है ना कि इस नंबर के अंदर, फर्स्ट वाले नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, देख रहे हो? ये देखो, एक दो तीन, तीन डिजिट्स है, राइट। और इस नंबर के अंदर, सेकेंड वाले नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? एक और दो। यस, दो ही डिजिट्स है। तो अभी तीन और दो, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, सबसे कम से कम कौन है? तो दो है। इसलिए हमको इस नंबर के अंदर जो दोनों नंबर्स के अंदर हमको डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही नंबर्स रखने हैं। तो देखो यहाँ पे, तो ये सबसे पहले वाला नंबर जो है उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2.30 ऐसे, और इस सेकेंड वाले नंबर को भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसको लिख सकेंगे 43.42 ओनली। So the both of these numbers have to be round up so as to contain only two digits after the decimal point, and then we have to add these two numbers as usual, so that we can get this addition as this as 45.72. This must be the reporting answer. This must be the final answer according to the significant figures. Remember, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के हमको ये इस तरह से एडिशन करना पड़ता है। याद रखो अच्छी बात, अच्छी तरह से। तो अभी दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर मान लो हमको एक दूसरे नंबर से ऐड करने हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 2.3401, okay, and this is to be add up with another number which is like 0.002 सपोज, ठीक है। तो इनका एडिशन कैसा बनेगा, देखो ठीक से। इनका एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये देखो, इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे so as to contain only three digits after the decimal point, okay। So this will be round up to 2.340 and correct। So and here it is 0.002 as it is, right? And if we add these two up, then we get this 2 as it is, here it is 4 as it is, here it is 3 as it is, and here 2 as it is, correct? So we are going to get it as 2.342 as the final answer, okay? If you want to add these two numbers like 40.3, and the second number is to be added is suppose 8.3250, okay। अब देखो, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो ठीक से। रूल क्या कहता है, अच्छी तरह से समझ के लो। रूल क्या कहता है, दोनों नंबर्स को हमको राउंड ऑफ करना है सो एज टू कंटेन ओनली
मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, राइट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद, ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर हमको रखना है, मिनिमम डिजिट्स रखना है। तो ये देखो यहाँ पे ये मिनिमम है, तो इसलिए इतना ही हमको रखना है। ये तीनों नंबर्स को हमको राउंड ऑफ करना है। ओके, तो अगर ये राउंड ऑफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 40.3, और इस तरफ हमको मिलता है 8.3। दैट्स इट। समझा ठीक से, ये राउंड ऑफ हो गया। अभी राउंड ऑफ करने के बाद हमको ऐड करना है इनको, तो ऐड करने से कितना मिलेगा, देखो 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 48 बन जाएगा। तो 48.6, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइनल आंसर आफ्टर कैलकुलेशंस। करेक्ट है? यस। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव दिस 750.92 and we have to add this number with 4.2323। suppose how will you make this addition? तो देखो ठीक से, या राउंड ऑफ करना मतलब देखो अभी ठीक से राउंड ऑफ करने के लिए आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर्स। ओके, देखो जैसे अभी यहाँ पे सपोज मान लो कि एक नंबर को तुमको राउंड ऑफ करना है, इसको अगर राउंड ऑफ करना है, होता है ना कि कभी कभी कि अगर सपोज किसी चीज का अगर प्राइस अगर मान लो ऐसा है 4999 है, देखो ठीक से 4999, तो हम क्या करते हैं, दुकानदार को कितने पैसे देते हैं, क्या 4000, उसके बाद 900 रुपए देते हैं, उसके बाद 90 रुपए देते हैं और फिर 9 रुपीज चिल्लर देते हैं? कभी नहीं करते ऐसा। हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि चलो 5000 रख लो और 1000 एक रुपया वापस दे दो, ऐसे करते हैं ना। तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो इसका सबसे नजदीक वाला जो नंबर है तो वो हमको देखना होता है। जैसे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 501, हाउ विल यू राउंड इट अप टू? तो 501 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो उसको लिखेंगे 500 सिंपली, क्योंकि वन जो है वो ऊपर का जो वन है वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, उसके बदले हम जीरो रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल। तो अभी सपोज मान लो कि एक ऐसा नंबर है कि 2 3 4 एंड 3 सपोज, तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो अगर ये लास्ट डिजिट सिर्फ हमको राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए उसका नंबर कितना बनेगा, वो 2340 ऐसा बनेगा। ये हो गया उसका राउंड ऑफ किया हुआ। अभी अगर सपोज ये 4 को भी अगर राउंड ऑफ करना है तो वो बनेगा 2300। समझा ठीक से? इसको भी, इस 3 को भी अगर राउंड ऑफ करना है तो वो बनेगा 2000। करेक्ट है? तो दिस इज द राउंड ऑफ नंबर इन दिस वे। या इवन अगर इससे भी आगे जाके अगर मान लो कि कोई नंबर ऐसा है 7276, यस, अभी लास्ट का जो नंबर है तो वो 5 से बड़ा है। करेक्ट है? तो जब 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाला जो नंबर होता है वो 1 से बढ़ा के लेना होता है, तो और उसके बदले 0 डालना होता है। तो दिस विल बी राउंड अप टू 7280। करेक्ट है? देन इफ वी वांट टू राउंड अप दिस 8 आल्सो, देन वी हैव टू राइट इट एज 7300। करेक्ट है? And if you want to round up these 3 also, then it will be simply 7000। that's it। so in this way, तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। ठीक है? तो राउंड ऑफ करने के लिए रूल्स क्या है? देखो, इफ द नंबर इज लेस देन 5 देन जस्ट निग्लेक्ट दैट नंबर। ठीक है? एंड इफ सपोज द नंबर इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा है तो इंक्रीज द प्रीवियस नंबर बाय 1। ओके, उसके पहले वाला जो नंबर डिजिट होता है वो 1 से बढ़ा के लेने का, उसका नेक्स्ट डिजिट उसके बदले रिप्लेस करने का, और वो जो डिजिट है 5 वाला जो डिजिट है उसके बदले 0 रिप्लेस करने का। बिल्कुल। और अगर 5 है तो क्या करना है, अगर लास्ट में 5 ही है तो क्या करेंगे? जैसे देखो, अगर सपोज एक नंबर जो हमको राउंड ऑफ करना है तो वो अगर ऐसा है कि 7.235 या सपोज 7.245, इनको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो रूल ये कहता है कि देखो, इफ इसके पहले वाला जो नंबर है ना वो देखने का, इसके 5 के पहले वाला नंबर। ठीक है? दिस नंबर इफ इट इज इवन, ठीक है, देन कीप इट इवन, कीप इट एज इट इज। एंड इफ इट इज ऑड,
अगर वो ऑड है देन क्या करना है, उसको एक से बढ़ा के लेने का है, तो इट विल बी मेक इट इवन। ठीक है, ये रूल याद रखो ठीक से। क्या कह रहा है ये रूल, देखो, इफ इट इज इवन, प्रीवियस नंबर, हाँ, इफ इट इज इवन देन कीप इट इवन, एंड इफ इट इज ऑड देन मेक इट इवन। मतलब क्या, देखो, अभी इसको अगर हमको राउंड ऑफ करना है, सपोज इस 5 को अगर राउंड ऑफ करना है, तो चेक करो इस 5 के पहले वाला नंबर कौन है, 3 है। अभी 3 कैसा है, ऑड है ना, तो ऑड होने की वजह से उसको हमको इवन बना के लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स दिस विल बी राउंड अप टू 7.24। देखो ठीक से, एंड नाउ इफ यू वांट टू राउंड अप दिस 5 हियर, अभी इस 5 के पहले वाला जो नंबर है वो देखो ठीक से 4 ही है ना ऑलरेडी, तो इसलिए फिर वो 4 तो इवन है, तो वी हैव टू कीप इट इवन। दैट मीन्स वी हैव टू राइट इट एज 7.24 अगेन। तो ये दोनों राउंड अप सेम ऐसे ही होंगे, दोनों का सेम ही आंसर हमको मिल रहा है। देखो ठीक से, राउंड ऑफ करने के बाद दोनों तरफ से हमको सेम आंसर मिल रहा है, तो ये हम समझ सकते हैं आराम से, दिस नंबर एंड दिस नंबर विल बी राउंड अप टू द सेम नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल। देखो, ये रूल और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा एक 2-3 एग्जांपल्स और ले लेंगे। देखो ठीक से, yes, suppose we have this number 2.8535। ओके, राउंड ऑफ करो इसको, ये 5 को राउंड ऑफ करो लास्ट वाले। तो देखो 5 के पहले वाला नंबर क्या है, it is odd, right? We have to make it even, so it will be round up to 2.854। समझा ठीक से, actually it will be 40, but it's okay if we skip that 0, it's okay, no problem। and at the same time here also we'll see just wait। okay, so here it is 2.854। yes, if you want to round up this 4 also, then we can write it as 2.85 only, right? yes, and if you want to round up this 5 also, क्योंकि अगर राउंड ऑफ करना है तो वो बनेगा 2.8 ओनली। अभी इस टाइम हमने इस 8 को 1 से बढ़ा के नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 5 जो है उस 5 के पहले वाला जो नंबर है वो 8, ये इवन है, बराबर। सो इवन के लिए रूल क्या कहता है, कीप इट इवन। ओके, तो इसलिए उसको हमको इवन रखना है, इवन ही रहने देना है, इसलिए हमने उसको 8 ही रखा। तो 2.8 ये हो गया उसका फाइनल राउंड अप। अगर इसको भी राउंड ऑफ करना है तो वो तो हमको पता है ऑलरेडी, इट इज 3.0 ओनली, राइट। तो इस तरह से राउंड ऑफ करने के रूल्स हमको मिलते हैं, तो इससे हमको राउंड ऑफ करना होता है। चलो ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्या है ना कि ये जो दो नंबर्स है इन दोनों का एडिशन कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए देखो, इन दोनों का एडिशन करने के लिए ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट रखने हैं। तो ये देखो मिनिमम डिजिट रखेंगे, तो देखो ये इसको लिखेंगे 750.9। ओके, इस 2 को हमने सॉरी 92, ये हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 2 है वो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो इससे हमको ये मिलेगा, दैट इज 4 सॉरी, so it will be 4.23 here। okay, and if we just add these two up, then we can get this as 5 here, and here it will be 11, 1 carry, 5 again, here it is 5 again, and this is 7 as it is, so that we get this as a 755.15। this is going to be the final reporting answer, remember। ओके, क्या किया हमने, इस 2 को राउंड ऑफ किया, क्यों, क्योंकि इस नंबर के अंदर, ऊपर वाले नंबर के अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप ओनली 2 डेसिमल पॉइंट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट here, and that's why we have to round up it as up to the 2 digits after the decimal points, and then we have to add these two numbers as usual, so that we can get the final answer। समझा ठीक से, so in this way we have to round up। ओके, ये हो गया एडिशन के बारे में। एडिशन के लिए ये करना होगा हमको, चलो ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल्स अलग है। देखो ठीक से, वो भी हम देखेंगे अभी फटाफट। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या करना है, अगर सपोज हमको ये नंबर मल्टीप्लाई करना है 3.84 मल्टीप्लाइड विथ सपोज 2.8।
ओके, इन दोनों को हमको सपोज मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं आराम से, we can use the calculator to multiply these two numbers. Okay, so it will be 3.84 multiplied by 2.8, right? Yes, so it will be actually 10.752. Okay, so 10.752. But the problem here is that this number contains three significant figures, right? तीन significant figures यहाँ पे, 1, 2, 3, right? Or this number, the second number contains actually only two significant figures. So we have to find out the minimum of both of these. What is the minimum of both of these? 3 and 2. It's 2, right? है तो two significant figures हमको रखने हैं फाइनल आंसर में। तो अभी देखो two significant figures मतलब क्या, ये 1 और ये 2, बस ये दो ही significant figures हमको इसमें रखने हैं। बाकी ये तीनों डिजिट जो है ना वो हमको राउंड ऑफ करने हैं। तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे इसको, देखो सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनेगा 10.75, इसको और राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनेगा 10.8 एक्चुअली, बराबर। और इसको और फिर राउंड ऑफ करेंगे तो हमको मिलेगा 11, राइट, 11। सो दैट मीन्स वी हैव टू रिपोर्ट, हाउ वी हैव टू रिपोर्ट दिस आंसर, तो 3.84 into 2.8 वी हैव टू रिपोर्ट इट एज 11। समझा ठीक से, इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। सी हाउ स्ट्रेंज इट इज, यू हैव टू एडमिट दिस बिकॉज इट इज अनबिलीवेबल, इवन अनबिलीवेबल, बिकॉज कई लोगों को है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा डाउट होता है, हाउ कैन वी से दैट 3.84 into 2.8, how can we call it as 11 only? So there should be some number which is 11 point something 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 like this. It's not that like that. Actually, this number has two significant figures. This number has three significant figures. So in the answer, we can be sure about only first two digits. Means only two significant figures we have to keep it in the answer. क्योंकि answer cannot be more accurate than question itself. सोचो एक बात, क्वेश्चन जितने एक्यूरेट है, अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसका मतलब इनका एक्यूरेसी लेवल कितना है, 2 है ना, दोनों का मिला के मतलब एटलीस्ट वी कैन बी श्योर अबाउट दिस 2 प्लेसेस ओनली, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी श्योर इन द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हम श्योर हो सकते हैं, नॉट फॉर द थर्ड प्लेस हियर। तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम श्योर हो ही नहीं सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या होता है, वी हैव टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर। ओके, जस्ट वर्क आउट दिस। देखो ठीक से, अभी और एक हम एग्जांपल ले लेंगे। समझो कि तुमको मल्टीप्लाई करना है 354 एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 56। देखो ठीक से, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। Yes, so the answer will be just like 354 multiplied with 56, right? तो ये 56 कितना आ रहा है, ये देखो 35456, right? तो क्या इतना बड़ा आंसर हम लिखेंगे, देखो ठीक से 35456, 354, अरे sorry 35456, राइट? अरे वही आ गया क्या, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई किया नहीं हमने, सॉरी 354 मल्टीप्लाइड बाय 56 ना, हाँ। तो अब देखो कितना आ रहा है आंसर, 19,824, 19,824, यस। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, और इसमें कितने हैं, 5। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट 5 डेसिमल प्लेसेस whereas we are multiplying the two numbers which are in which we are sure about 2 and 3 decimal places only. तो 2 और 3 डिजिट्स तक हम श्योर है, तो उससे हम 5 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर कैसे निकाल सकते हैं,
इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट मीन्स अभी जबकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, सेकंड नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो इन दोनों का मिनिमम कौन है? 2 है. तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको आंसर में रखने हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे एक 1 और ये 9, ये 2 ही रखने पड़ेंगे. मतलब इतना ही हमको आंसर रखना पड़ेगा. बट we are not to forget that it is in the range of 19,000. So don't report the answer like 19. No, what we have to do here is we have to round up these 3 numbers here. तो ये 3 numbers हमको round off करने हैं. चलो तो करेंगे. तो सबसे पहले इस 4 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो बनेगा 19,820. देखो ठीक से, यहाँ पे 0 आएगा, 4 के बदले 0 आएगा, या तो ठीक से. उसके बाद इस 2 को भी तो हमको राउंड ऑफ करना है, राइट? तो वो बनेगा एक्चुअली 19,800. ओके, एंड इस 8 को भी तो हमको राउंड ऑफ करना है, तो उसके बाद वो बनेगा एक्चुअली 20,000. देखो ठीक से, दिस इज गोइंग टू बी द रिपोर्टिंग आंसर. सो सी हाउ स्ट्रेंज इट इज. 354 multiplied by 56 can be written to be equal to 20,000. Okay, this should be the reporting answer and not this actually. If you keep in mind the significant figures, the concept of significant figures, then we have to report this answer actually and not this answer actually. ठीक है, ये आंसर कुछ काम का नहीं है, because we are not sure about these 3 digits after the decimal point. But we can be sure only about the first 2 digits after here, first 2 significant figures only, and that's why we have to round up this number so as to contain only 2 significant figures here. Okay, चलो और एक करके दिखाओ. चलो फटाफट. Suppose you are told to solve this answer 0.0008 multiplied by 12.5. Yes, how will you work this out? What is the answer? Reporting answer should be, see here, if you multiply it by log table or calculator, then see what happens. 0.008 correct है, multiplied by 12.5 correct है. How much it comes out to be? 0.1. okay, so 0.1 here it is 0.1, no doubt. And अभी देखो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. इन दोनों में मिनिमम कौन है? 1. तो आंसर में कितने होना चाहिए? 1. तो ये देखो, ये 1, यहाँ पे 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो 1 ही है. इट्स अ कोइंसिडेंस हियर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, रिपोर्टिंग आंसर. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 0.1 है. चलो ठीक है. If you want to solve is 0.0075, and that is to be multiplied with suppose 4.2341. yes, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा. पहले तो हम इन दोनों का नॉर्मल प्रोडक्ट वर्कआउट करेंगे जो कि 0.0075 करेक्ट है, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 4.2341 राइट है. तो ये हमको मिल रहा है. अभी इसका आंसर हमको मिल रहा है 0.03175, 0.03175, and also it is going to be 575, right? 575. अभी इतना बड़ा आंसर है. We cannot be sure about all these numbers here, ठीक है, but we have to round up them so as to contain minimum number of significant figures here. How many are the minimum number of significant figures? In this number, there are only 2 significant figures, correct? And in this number here, there are actually 5 significant figures. What is the minimum of these 2? It is 2 only. So 2 significant figures have to be kept here in this number. So we have to round off up to this 31 only. तो ये 2 ही नंबर्स तक हमको उसको राउंड ऑफ करना है. बाकी ये सारे जो डिजिट्स है वो हमको राउंड ऑफ करने हैं. So let us try to do that. See, ये जो लास्ट का 5 है वो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा नंबर बताओ? तो वो बनेगा 0.317558. समझा ठीक से? क्योंकि 7 जो है वो ऑड था, तो उस ऑड को हमने क्या किया? 8 बना के लिया, तो ये बन गया 8. यस,
इसको वापस राउंड ऑफ करो इस 8 को, तो वो तो 5 से बड़ा है ऑलरेडी, so this 5 will just get increased by 1 and will become 6 here, and we can get this as 0.3175 and 6, right? Again round it up so as to contain only 4 digits, so 0 point, अच्छा 0 है ना, yes, okay, 0.031 and 76, okay, this is 76, yes, then again round this number up, तो इसको और राउंड ऑफ करो, तो 0 पॉइंट इट विल बी 0.031, अब ये 6 अगर राउंड ऑफ कर देंगे तो उसके पहले वाला जो नंबर है 7 वो 8 बन जाएगा, तो वो बन गया 0.0318, देखो ठीक से, इस 8 को भी हमको राउंड ऑफ करना है क्योंकि वो 8 भी 5 से बड़ा है, तो इसके कारण वो बनता है 0.032, चेक, एंड देन वी हैव टू स्टॉप हियर, यहाँ पे हमको रुकना है, क्यों, इसके आगे क्यों नहीं जा रहे हम, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर में, क्वेश्चन में ये एक नंबर है, पहला वाला जो नंबर है उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसलिए हमको इस पूरे नंबर के अंदर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, तो इसलिए हमको ये आंसर जो है इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसलिए हमको ये आंसर पे रुकना है, समझा ठीक से? So you have to keep the minimum number of significant figures in the answer whenever there are more. Okay. Okay. Division के लिए भी वही रूल है, ठीक है ना, nothing else. So division के लिए भी हमको क्या करना है, देखो, अगर suppose तुमको divide करना है 0.008 and that is to be divided by 4.23. Okay. तो देखो अभी division कितना आता है इन दोनों का करके देखेंगे. Yes, this is 0.08 that is divided by 4.23. How much it comes out to be? ये देखो इतना बड़ा नंबर आ गया. अब ये पूरा नंबर जो है ये इसका आंसर है क्या? Are we sure about all these digits in this number? No, not at all. So what we are sure about is देखो 0.000 ये तो ये जो 2 zeros है वो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं. सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से है? ये देखो 1 है, 8 है और 9 है, 1 है, 2 है, 5 है, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नो डाउट, बट हमको कितने रखने हैं? ये देखो, इफ यू सी केयरफुली देन इन द क्वेश्चन numerator has only 1 significant figure, right? Denominator has 3 significant figures. What is the minimum of these two? So इन दोनों का मिनिमम कितना है? 1 है, तो इसलिए हमको 1 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है आंसर में. तो देखो आंसर को अगर एज इट इज लिख देंगे तो चलो 0.0189 ऐसा ही है ना, ये 189, जस्ट राउंड दिस अप, तो अगर राउंड ऑफ करेंगे इसको तो वो बनेगा 0.01, अच्छा 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो उसके बदले 0 आएगा और उसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ जाएगा और बनेगा 9, राइट? इस 9 को भी हम लोग को राउंड ऑफ करना है जिससे वो बनेगा 0.02, ओके, एंड दिस नंबर एक्चुअली कंटेन्स ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है and that is to be the reporting answer. This is going to be the reporting answer. What is the division of these two? 0.008 upon 4.23. It comes out to be 0.02. That's all. Yes. Khushi is asking that, sir, while rounding off, if the number is less than 5, then we have to take 0 instead of that number. Yes. देखो एक ऐसा है कि अगर मान लो 253 और 2.53 इन दोनों को राउंड ऑफ करना है हमको. अभी इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा बताओ? इस 3 को अगर राउंड ऑफ करेंगे, 3 is obviously less than 5, so we have to just skip this number and replace that number by 0, करेक्ट है? तो इससे हमको ये मिलता है 250, ये हो गया उसका राउंड ऑफ नंबर, ओके. बट if you want to round up this 2.53 here, then what can we get here is 2.50, no doubt, but 2.50 can also be written as 2.5 only, so it's okay if we write it as 2.5, that's it. So 0 क्यों, सेम नंबर ही रख सकते हैं ना.
राउंड ऑफ तो हो ही नहीं ना फिर वो नंबर। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो लास्ट नंबर होता है उसको अगर हमको राउंड ऑफ करना है तो फिर जीरो रखने की जरूरत नहीं है। ओके, रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा रखे रखेंगे तो भी चलेगा, नो डाउट। बट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है उसमें तो फिर हमको जीरो रखना पड़ेगा जरूर, बिल्कुल। ऐसे देखो, अगर उसको इसको हमको राउंड ऑफ करना है 7, 5, 3, 2, 4, यस, इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ क्या आएगा बताओ। तो वो आएगा 75,320, ये बनेगा उसका राउंड ऑफ नंबर। और एक राउंड ऑफ करो नंबर को, तो वो बनेगा एक्चुअली 75,300, राइट। इवन इसको और राउंड ऑफ कर सकते हैं और बोल सकते हैं इट विल बी 75,000 ओनली। तो जीरोस हम रिप्लेस करते जा रहे हैं कि नहीं, नो डाउट। लेकिन अगर हमको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, मान लो 7.5324, देखो ठीक से 7.5324, इसको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे बताओ। तो सबसे पहला उसका राउंड ऑफ करने के बाद वो नंबर बनेगा 7.532, राइट। अब यहाँ पे जीरो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद का जीरो है ना वो, इसलिए। फिर ऑब्वियसली इसको अगर राउंड ऑफ करते हो तो 7.53, इसको और राउंड ऑफ करते हो एक बार तो वो बनेगा सिंपली 7.5। अभी यहाँ पे आगे 000 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है। तो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर के अंदर हमको जीरो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डेसिमल पॉइंट जिसमें नहीं है तो उसमें लिखना पड़ता है जीरो, राइट। ओके, चलो तो डिवीजन के बारे में आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। नहीं तो और एक एग्जांपल ले लेंगे, चलो। सपोज वी हैव दिस 4, 3, 2, 1 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय सॉरी सपोज 735। देखो ठीक से, अभी इनका तो हमको सपोज कैलकुलेशन करना है। हाउ विल यू डू दैट। तो देखो ठीक से, हम पहले कैलकुलेटर से करके देखेंगे हाउ मच इट कम्स आउट टू बी 4, देखो 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय 735, राइट, 735, यस। सो इट विल बी एक्चुअली, नहीं सॉरी डबल क्लिक हो गया, 4, 3, 2, 1 डिवाइड बाय 735, ये 735, yes, how much it comes out to be, see 5.8789। अब ये तो बहुत लंबा नंबर है, 5.8789, और भी कुछ है उसमें अंदर, but all these numbers, all these digits are not significant actually। how many significant figures must be there in the answer, can you type in the chat box, tell me fast, how many significant figures must be present in the answer। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, वेरी गुड, 3, क्यों 7, अरे उतने तो क्वेश्चन में ही नहीं है प्रशांत। देखो मिनिमम हमको ढूंढना है, मिनिमम। देखो न्यूमरेटर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, ओके। डिनोमिनेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। अभी 4 और 3 इन दोनों का मिनिमम कौन है, मिनिमम ऐड नहीं करने को उनको, मिनिमम ढूंढना है, तो मिनिमम इज 3 ओनली ना। तो वी हैव टू कीप ओनली 3 डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द आंसर। तो अब देखो आंसर को अगर 3 डिजिट तक अगर ये करेंगे, तो 3 डिजिट्स हमको रखने हैं, मतलब ये 3 ही रखने हैं। देखो 5, 8, 7, बस इन तीनों को ही रखना है, बाकी तो दोनों डिजिट्स को हमको राउंड ऑफ करना है, तो करो। ये देखो ये 9 अगर राउंड ऑफ हो जाएगा तो उसकी वजह से इस 8 को हमको बढ़ा के लेना पड़ेगा, तो ये राउंड ऑफ होने के बाद क्या बनेगा, 5.879, चेक, and then round off this 9 also, so it becomes 5.8, what is this, 8, करेक्ट है। तो ये देखो अभी आ गए 3 नंबर्स, बस हो गया। अभी और राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अरे वो इवन नंबर का जो रूल है ना, वो मैंने किसके लिए बताया, अगर लास्ट में 5 है उसके लिए बताया, समझा ठीक से। अगर सपोज 2.3245 ऐसा अगर नंबर है और इसको हमको राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 को राउंड ऑफ करने के बाद क्या होगा, इसके पहले वाला जो नंबर है वो अगर इवन है तो वी हैव टू कीप इट इवन, ओके। तो इसका राउंड ऑफ करने के बाद वो बनेगा 2.3245,
4 ओनली, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है। अब इधर थोड़ी लास्ट में 5 है ना, समझे ठीक से, लास्ट में 5 नहीं है इधर। तो ये जो नंबर है 9 जो नंबर है वो तो क्लियरली ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए फिर हमको उसके पहले वाला जो नंबर है वो कंपल्सरी 1 से बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर लास्ट में 5 होता है तो फिर उसके लिए उसका पहले वाला जो नंबर है वो हमको देखना पड़ता है। इफ इट इज इवन वी हैव टू कीप इट इवन, एंड इफ इट इज ऑड वी हैव टू मेक इट इवन, ओके। लेकिन वो कब यूज करने का, जब लास्ट में 5 रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे 5 तो है ही नहीं। यस, okay, so this is the 5.88 is going to be the reporting answer of this year। तो इसको आपको 5.88 ऐसा लिखना होगा। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में मिनिमम 3 है, और इसलिए हमको आंसर में भी 3 ही रखने हैं, इसलिए, ठीक है। और एक करके देखो, चलो। सपोज वी हैव दिस 125 that is to be divided by 33.3। यस, अभी कितना रखेंगे बताओ। यस, पहले हम करके देखेंगे कितना आता है ये पूरा। देखो 125 डिवाइड बाय 33.3। यस, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी, सी 3.75 रिकरिंग, ओके। 3.375 नहीं, 3.75375, ओके। 3.75375। यस, सो जस्ट चेक। अभी हमको यहाँ पे ये रूल यूज करना पड़ेगा, देखो ठीक से। अभी इसमें ऊपर वाले नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। नीचे वाले नंबर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर में भी हमको कितने रखने हैं, 3 रखने हैं, ओके। ये 3 ही डिजिट्स हमको रखने हैं। सो लेट अस राउंड ऑफ इट। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 3.7538 बन गया, समझा कैसे? क्योंकि ये 5 को राउंड ऑफ किया ना, और इस 5 के पहला नंबर क्या है, ऑड है, तो इसलिए उसको हमको इवन बना के लेना है, तो इसलिए वो 8 बन गया। अच्छा, अभी इसको और राउंड ऑफ करो एक बार, तो वो बन जाएगा 3.754, ओके। और एक बार राउंड ऑफ करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे फिर भी अभी तक 4 डिजिट सिग्निफिकेंस है। वी डोंट वांट दैट, वी वांट ओनली 3, so we have to round it up and get this as 3.75। that's it, okay। क्योंकि ये 4 को हमने एज इट इज छोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा 3.75 एज अ फाइनल राउंड ऑफ आंसर, ओके। so in this way we have to round it up and we have to see that this reporting answer of this will be actually 3.75। that's it, okay। तो रूल याद रखना कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको रखने हैं आंसर के अंदर, जब हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब, ओके। ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। तो देखो, आज के लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐड को ध्यान में रखते हुए ऐड या सब्ट्रैक्शन कैसे करने का और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करने का वो देखा, ठीक है। तो कल जो है, कल के लेक्चर में हम थोड़ा एरर्स का थ्योरी देखेंगे, एरर्स, हाउ टू हैंडल द एरर्स एंड हाउ टू यूज द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन एरर्स, तो वो हम देखेंगे आराम से। चलो ठीक है।